गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम सभी लोग स्टडी करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टूवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड टू अचीव। यानी ऑब्जेक्टिव हमारे वो एंड पॉइंट्स होते हैं, टारगेट होते हैं, जिसको अचीव करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट किया जाता है। मतलब बिजनेस के अंदर जितनी प्रकार की एक्टिविटीज़ कंप्लीट की जाती हैं उन सभी को इस तरह से डायरेक्ट किया जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही वो डायरेक्ट हों, राइट। तो स्टूडेंट्स, जब हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया है। दे आर फॉलोइंग: वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड हम देख सकते हैं ये है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर जनरली रिलेटेड टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस। यानी जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के बेटरमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए जिस ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, देन इट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जनरली दे आर बेसिकली रिलेटेड विथ थ्री टर्म्स। दिस इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? दोज ऑब्जेक्टिव विच आर डायरेक्टली related or set for the betterment of the employees who are working in the business organizations are known as the personal objective। यानी वो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट स्पेशली एम्प्लॉय के लिए सेट करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, दैट इज एडिक्वेट सैलरी, ठीक है, good working conditions, social recognitions. Generally these objective are directly related to the employees। अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। तो ये है कि दोज ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया, सोशल मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सेट करता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे कि टू प्रोवाइड द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द बैकवर्ड एरियाज, टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, एंड टू मेक एन अरेंजमेंट फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग्स टू दोज पीपल हु आर अनेबल टू गेट द फॉर्मल एजुकेशंस, राइट। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं ये सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर इज गिवन the objective of any organization is to utilize human and material resources in the most efficient and effective manner to fulfill the economic objective of a business। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जितने भी प्रकार के मतलब ह्यूमन मेटीरियल रिसोर्सेस एंड द ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है एम्प्लॉय, और मटेरियल रिसोर्सेज मीन्स रॉ मटेरियल, मनी, ओके, फाइनेंस, ऑल द टाइप ऑफ मशीनरी विच आर अवेलेबल इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। इन सभी का इस तरह से यूटिलाइज किया जाए सो दैट इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। यानी कि जितनी प्रकार की रिसोर्सेज अवेलेबल है इनका इफेक्टिव तरह से और मोस्ट एफिशिएंट तरह से इसका यूटिलाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस एंटरप्राइजेस का है वो अचीव हो जाए। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा? जब बिजनेस सर्वाइव करेगा। नाउ यू कैन से सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ मीन्स
The first organizational objective is to ensure that it continue to survive and exist in the future. यानी कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, सबसे पहले क्या चाहता है कि वो मार्केट में कम से कम सर्वाइव करे. और सर्वाइवल कब पॉसिबल है? जब बिजनेस से कम जो रेवेन्यू है वो इतनी तो जनरेट होनी चाहिए कि ये बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑपरेट करने में जितनी कॉस्ट कंज्यूम हो रही है, कम से कम वो कॉस्ट कवर हो जाए. ठीक है. अब आते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ. तो सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन सा है? प्रॉफिट. द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. यू नो दैट बिजनेस ओनर जनरली टेक द रिस्क वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेज, जिसको हम एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं या फिर बिजनेसमैन कहते हैं. ज़्यादातर वो लोग क्या लेते हैं? जिन्हें दे टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क बाय स्टार्टिंग द बिजनेस एंटरप्राइजेस. किस प्रकार का रिस्क वो लेते हैं जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं? जैसे कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी फॉर अर्निंग द प्रॉफिट इन द बिजनेस एंटरप्राइज. देयर इज़ नो गारंटी दैट बिजनेस विल गेट सक्सेस. बिजनेस में मतलब सफलता मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है. तो इस तरह से जो बिजनेसमैन हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करके एक प्रकार का रिस्क लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क. अब क्योंकि बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करके एक प्रकार का रिस्क लेते हैं, तो इस रिस्क के बदले में जो प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन के लिए एक प्रकार का रिवॉर्ड होता है. अगर बिजनेस में प्रॉफिट ना हो तो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करके रिस्क लेना पसंद नहीं करेगा. तो थर्ड, अब हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं. ये होता है ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? जनरली एवरी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस हैव द ऑब्जेक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स बिजनेस एंटरप्राइजेस. यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस वो फ्यूचर में ग्रोथ करें. ठीक है. और ग्रोथ को हम कैसे मेजर करेंगे? इफ़ द sales of the business enterprises is increasing year by year, so we can say business is making growth year by year. इसी तरह से अगर बिजनेस के नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर इंक्रीज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ कर रहा है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट से मतलब होता है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, अगर उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ईयर बाय ईयर अगर इंक्रीज होते जा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रोथ कर रहा है. देन थर्ड ऑब्जेक्टिव में आते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय. यानी अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेस ग्रोथ कर रहा है. ओके. तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसके बाद में सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ. तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा है कौन सा? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को जैसा कि अभी हम लोगों ने इससे पहले थोड़ा सा स्टडी किया था, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि दोज ऑब्जेक्टिव विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. एम्प्लॉय से किस तरह से रिलेटेड है? यानी मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सेट करता है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. ओके. क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एम्प्लॉय आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट्स ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन रिसोर्स ही है. ह्यूमन रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉय है. बिकॉज मोटिवेटेड एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितना ही ज़्यादा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे, जितना ही ज़्यादा एम्प्लॉय हैप्पी होंगे, उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉय बिजनेस एंटरप्राइजेस के ग्रोथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. तो मैनेजमेंट किस तरह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव सेट करता है? नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, बाई प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉय. यानी मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि जो एम्प्लॉय बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर वर्क करते हैं उनको कम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करें. कम्पिटिटिव सैलरी से यहाँ मतलब क्या है कि जैसे सपोज दो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, एक टाटा मोटर्स है और एक आयसर मोटर्स है. तो टाटा मोटर्स कंपनी अपने मैकेनिक को जितनी सैलरी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा दूसरे कंपनी को भी अपने मैकेनिक को सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए. क्योंकि अगर
अगर ऐसा नहीं होगा, इफ़ द कंपनी विल नॉट प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉय, देन एम्प्लॉय विल लीव द बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दे वुड लाइक टू ज्वाइन द अनदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगा तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस से रिजाइन दे करके और वो दूसरे एंटरप्राइज को ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड होता है प्रमोशंस। प्रमोशन, ट्रेनिंग, growth and development of the employee to fulfill their esteems. Means management should always make the proper arrangement for providing promotion, for providing training and for personal growth and development of the employee. यानी एम्प्लॉय के प्रमोशंस के लिए एम्प्लॉय को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग भी देना चाहिए, एम्प्लॉय के पर्सनल ग्रोथ के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कंडक्ट करना चाहिए, ओके, so that employee can also increase their knowledge and they can also get promoted for the higher post in the future. Good and healthy working condition for safety of employee, यानी मैनेजमेंट को एम्प्लॉय के लिए एक अच्छा और हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, ओके, सो दैट एम्प्लॉय फील सेफ रिगार्डिंग द हेल्थ इश्यूज। रेस्पेक्ट फॉर कलीग्स टू फुलफिल सोशल नीड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखिए हम लोग देख सकते हैं, इफ एम्प्लॉय गेट रीजनेबल सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, गुड बोनस, एप्रिसिएशन फॉर देयर वर्क, इंक्रीमेंट इन सैलरी, प्रमोशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर मैनेजमेंट अगर अपने एम्प्लॉय को रीजनेबल सैलरी प्रोवाइड करता है, गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, गुड बोनस प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है, एप्रिसिएशन फॉर देयर गुड वर्क, यानी अगर कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा वर्क करता है तो उसको टाइम टाइम पर मैनेजमेंट प्राइज अवार्ड प्रोवाइड करता है ना, इंक्रीमेंट भी प्रोवाइड करता है सैलरी में ईयर बाय ईयर, एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू द मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय टू बी प्रमोटेड फॉर द हायर पोस्ट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि एम्प्लॉय ज़्यादा हैप्पी होंगे और वो सेटिस्फाइड होंगे, और हमें पता है कि दैट इज़ एंड हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जितना ही ज़्यादा एम्प्लॉय खुश होंगे उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉय दिल लगा के काम करेंगे और बिजनेस एंटरप्राइजेस उतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इस अब हम आगे बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो सोशल ऑब्जेक्टिव हम देख सकते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, नाम से इसका जैसा कि आप देख रहे हैं क्लियर है, सोशल ऑब्जेक्टिव, ओके। सोशल, social means something which is related to the society, right? Means social objective refer to the objective which are desired to be achieved for the benefit of society। यानी वो ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए सेट करता है, तो हम ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। और एज वी नो दैट बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑब्टेन ऑल द टाइप ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटीज, ओके, एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ऑपरेट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। किस तरह से सोसाइटीज में बिजनेस को ऑपरेट करता है, जैसे जो भी रॉ मटेरियल है सोसाइटी से ऑब्टेन करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज सोसाइटी से ही ऑब्टेन करते हैं, और प्रोडक्ट को बना कर भी हम सोसाइटी को ही सेल करते हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से जितना ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा और सोसाइटी के जो कस्टमर्स हैं बेटा वो उतने ही ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट के प्रति लॉयल रहेंगे, एंड दे विल रिमेन द परमानेंट कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट शुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, ओके, वीकर सेक्शन से मतलब होता है जो पुअर पीपल हैं या फिर जो हैंडीकैप्ड पीपल हैं, विकलांग जो लोग हैं, ओके, जनरली दे आर नॉन इट डिसेबल्ड पीपल, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए। अवॉइड सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर